फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कक्षा 8 विषय होने वाली है विज्ञान, जिसके चैप्टर संख्या 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए थे, तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इनका हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है। तो पहला है जिसका हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। तो यार रिक्त स्थान में फसल आया। अगला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की रिक्त स्थान में तैयारी होती है। अगला है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में तैरने लिखेंगे। अगला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में जल तथा पोषक लिखेंगे। अगला है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी का हमने इस प्रकार मिलान किया है। खरीफ की फसल धान एवं मक्का, रबी फसल है गेहूँ, चना, मटर, रासायनिक उर्वरक हैं यूरिया एवं सुपर फास्फेट, कार्बनिक है उत्पाद पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। जैसे हमने आंसर दिया है, खरीफ की फसल के दो उदाहरण हैं धान एवं मक्का, रबी की फसल के उदाहरण हैं गेहूं और चना। अगला प्रश्न है, निम्न पर अपने शब्दों में साफ साफ एक पैराग्राफ लिखिए। तो पहला है जिस पर पैराग्राफ लिखना है, मिट्टी तैयार करना। तो इस प्रकार लिखेंगे, यह फसल उगाने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और पोला करना इसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे मिट्टी नरम हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें भूमि में आसानी से जा पाती हैं। नरम मिट्टी में जड़ों को शोषण में आसानी होती है। इससे पौधे मिट्टी से पोषक तत्व आसानी से ले पाते हैं। अगला है बुआई। इस चरण में बीजों को मिट्टी के अंदर बोया जाता है। सर्वप्रथम ऐसी चीज बीजों का चयन किया जाता है जो स्वस्थ हो और परंपरागत औजारों की मदद से उनको मिट्टी के अंदर बोया जाता है। अगला शब्द है निराई। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। यह अति आवश्यक नहीं है, नहीं तो खरपतवार फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। अगला है थ्रेसिंग। काटी गई फसल के से बीजों और दानों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य मुख्यतः कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से निम्न प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर हम टिप्पणी बना देंगे, उर्वरक और खाद में अंतर लिखेंगे। उर्वरक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ हैं। उर्वरक मिट्टी को हिम्मत प्रदान नहीं करते, जबकि खाद मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हिम्मत प्रदान करते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खादों का उत्पादन खेतों तथा खाली जगह में बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न अंतराल में खेतों को जल देना जिससे कि मिट्टी की नमी बरकरार रहे सिंचाई कहलाती है। इसके जल संरक्षित करने की दो विधियां हैं। जैसे पहला छिड़काव तंत्र। इस विधि में जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है और जब वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है तो वर्ष की भांति छिड़काव होता है। अगला है ड्रिप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर गिरता है, जिससे पानी व्यर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। आंसर लिखेंगे, हम जानते हैं कि गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में बोया जाता है। इसे जल की आवश्यकता खरीफ फसलों के मुकाबले कम होती है। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में होती हैं। यदि गेहूं को इस ऋतु में बोया जाए तो अधिक जल मिलने के कारण नष्ट हो जाएगी और बारिश के पानी की अधिकता के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। आंसर लिखेंगे, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण अच्छी फसल नहीं होती है और किसान को हानि होती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं, जिससे इसकी पोषकता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है? हम इन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे, फसल उगने के साथ साथ कुछ अन्य अनचाहे पौधे भी प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये पौधे फसल को मिलने वाले पोषक और जल पर प्रभाव डालते हैं, जिससे फसल की वृद्धि भी पर असर पड़ता है, अतः इन्हें हटाना पड़ता है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। यह कार्य खुरपी तथा फेरों की सहायता से किया जाता है। इनकी मात्रा ज़्यादा होने पर कई प्रकार के रसायन भी प्रयोग में लाए जाते हैं,
जिन्हें खरपतनाशी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने 2 फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो इस प्रकार करेंगे, जैसे सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर खेतों की जुताई करना, फिर बुआई, फिर खाद देना, फिर सिंचाई, कटाई और अंत में फसल को चीनी मिल में भेजना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो हमने यहाँ आंसर दे रखा है, वो इस प्रकार है, ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे रहट, पशुपालन, फिर खरीफ और कटाई, और बाएं से दाएं की तरफ बनेंगे रबी, फसल, उर्वरक और निराई। तो साथियों, इस प्रकार यह आज चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इससे वेबसाइट पर जाकर के इस पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, बने रहें हमारे साथ।